सो सिंपली फर्स्ट टाइम फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? वेयर वी हैव स्टडीड द फ्लूइड मैकेनिक्स फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ, है। तो वही 11th क्लास का याद आ जाता है। 11th क्लास, है ना, 11th स्टैंडर्ड इन फिजिक्स वी हैव लर्न दिस। यस और नो? फिजिक्स में एक यूनिट था, एक यूनिट था मैकेनिक्स, एक यूनिट था फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था। सो ओरिजिन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इज एक्चुअली इन दी फिजिक्स। तो फिजिक्स में पहले क्या रहता है? मैकेनिक्स का यूनिट। फिजिक्स में पहले क्या रहता है? मैकेनिक्स का यूनिट। और मैकेनिक्स का ही अपना एक पार्ट बन जाता है क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स। इसी का एक पार्ट बन जाता है क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स। डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस ये रहता है, इसमें मैकेनिक्स में जो भी हम लोग बॉडी ट्रीट करते हैं, जो भी बॉडी होता है, सिस्टम रहता है, दैट इज एक्चुअली रिजिड बॉडी और इन सॉलिड स्टेट, और इन सॉलिड स्टेट। बट इन फ्लूइड मैकेनिक्स योर मैटर और बॉडी और सिस्टम इज इन लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैसियस स्टेट। लिक्विड एंड गैस टुगेदर दे कॉल फ्लूइड। यस और नो? यहां पर क्या रहता है? वेन एवर एनी बॉडी इज देयर यू आर अप्लाइंग दी फोर्सेस। कोई भी बॉडी है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये बॉडी है, कोई मास एम का कोई पार्टिकल है, बॉडी है, उस पर आपने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद इसका स्टडी क्या करेंगे? व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ दिस बॉडी। स्टेट क्या क्या रहता है? मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। या तो ये रेस्ट में होगा, या तो ये मोशन में होगा। मोशन में होगा तो तीन तरीके का मोशन कर सकता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कंबाइंड। इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट। बोला किस स्टेट में होगा, और फिर उसका इक्वेशन का स्टडी करते हैं। यस और नो? सिमिलरली इन फ्लूइड मैकेनिक्स, in fluid mechanics our body will be liquid or gas. When it is liquid or gas we don't call it body, इसको नया नाम दे देते हैं क्या? सिस्टम बोलने लग जाते हैं। सिस्टम यहां भी बोलते थे, मोर देन वन बॉडी सिस्टम इट इज कॉल्ड। या यहां पर क्या बोलने लग जाएंगे? कंट्रोल वॉल्यूम बोलने लग जाएंगे। या यहां पर क्या बोलने लग जाएंगे? फ्लूइड एलिमेंट बोलने लग जाएंगे। ऑल दीज थिंग्स आई विल गिव यू टू राइट, डोंट वरी। अभी ये सब लिखना नहीं है, जितना मैंने लिखा है उतना नोट करना है बस, ठीक है। तो यहां पर जो फ्लूइड होता है इसको बॉडी बोलना पसंद नहीं करते हैं, इसको बॉडी नहीं बोलते। वी डोंट कॉल इट बॉडी, जनरली वी कॉल इट सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम और फ्लूइड एलिमेंट ऑन विच फोर्स विल बी अप्लाइड। बट इन सॉलिड स्टेट इट इज इजी टू अप्लाई ए फोर्स, है ना। जैसे ये सॉलिड बॉडी है, दिस इज अ सॉलिड बॉडी, इजीली यू कैन अप्लाई ए फोर्स हियर लाइक दिस, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स इज देयर व्हेन माय फिंगर इज गोइंग टुवर्ड्स दिस बॉडी, व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट फोर्स स्टार्ट एक्टिंग हियर। कॉन्टैक्ट फोर्स इज नथिंग बट actually it is normal reaction between finger and the mobile phone. So it is very easy to apply force on the solid body. But when your body is fluid, means your system is fluid, how you will apply force here? Let's say this is fluid inside a container. इस पर फोर्स लगा कर दिखाओ मुझे जरा, इस पर फोर्स लगा के दिखाओ जरा। हाउ यू कैन अप्लाई दी फोर्स? आप अपना फिंगर लेके जाएंगे इस तरीके से, आपने मान लो अपना फिंगर लेके गए और आप फिंगर से इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ये क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्मेशन विल स्टार्ट सडनली। यहाँ सॉलिड वॉज एक्चुअली रिजिड बॉडी, उसमें हम लोग डिफॉर्मेशन नहीं होता था, नो डिफॉर्मेशन। व्हेन नो डिफॉर्मेशन यू कैन इजीली अप्लाई दी फोर्सेस, बट हियर इट इज वेरी हार्ड टू अप्लाई फोर्स हियर। सो इंस्टेड ऑफ फोर्स what you will apply here? Actually you will apply pressure. For example this is the container, ऐसे फ्लूइड है, ऐसे फ्लूइड है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? एक पिस्टन लगाएंगे, एक पिस्टन लगा दिया इस तरीके से, एक शाफ्ट इस तरीके से, दिस इज द पिस्टन। अब ये आप फोर्स तो अप्लाई करोगे सॉलिड पिस्टन पर,
due to that solid piston there will be application of pressure actually on the fluid. So in case of fluid the force is converted into pressure by some means, by some arrangement. So in case of fluid हम लोग मैक्सिमम स्टडी किसका करेंगे, प्रेशर का स्टडी करेंगे, अप्लाई भी प्रेशर करेंगे और ऑब्टेंड भी प्रेशर करेंगे, फ्लूइड पर प्रेशर लगाएंगे भी और फ्लूइड से प्रेशर गेन भी करेंगे। तो यहां किसका बात होगा, मेनली प्रेशर का बात होगा, प्रेशर का बात होगा। सो दिस प्रेशर इज व्हाट, when this force will be distributed over the area, when this force will be distributed over the area it will become pressure. So pressure is nothing but force upon area. All these things we will write, don't worry. अभी मैं आपको ओवरऑल एक व्यू बता रहा हूं कि मेनली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स में क्या था, हम बॉडी जिसके बारे में स्टडी करते थे वो कैसा रहता था, सॉलिड बॉडी रहता था, रिजिड बॉडी रहता था, एंड वी यूज टू अप्लाई फोर्स ऑन इट। फिर देखते थे आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ बॉडी, देन वी हैव टू स्टडी दैट स्टेट। मोशन कर रहा है तो मोशन का स्टडी करेंगे, रोटेशन कर रहा है रोटेशन का स्टडी करेंगे, रोलिंग कर रहा है रोलिंग का स्टडी करेंगे। But here in this case, this is not a solid body, this is not a rigid body. It is either liquid or gas, so fluid is deformable. Here simply we cannot apply the force, actually we will apply here pressure. Okay, so what we can make the definition of fluid mechanics? Can we make the definition of fluid mechanics? We can make the overall definition of fluid mechanics that it is the study of state of the fluid under the application of pressure, under the application of pressure. Yes or no? तो उसका हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहां पर जो फ्लूइड है उसको डिफाइन कैसे किया जाए, मैकेनिक्स पढ़ना है इस फ्लूइड का तो पहले तो फ्लूइड को डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज फ्लूइड, व्हाट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द फ्लूइड। तो फिर हम लोग यहां बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज फ्लूइड एंड व्हाट कैन बी द बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो पहले हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे, व्हाट इज फ्लूइड, देन वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में वेरियस प्रॉपर्टीज वी विल लर्न फॉर द फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद उन्हीं प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है। जैसे व्हेन वी स्टडी दी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में आवर स्टडी इज बेस्ड ऑन द सिस्टम एंड सिस्टम देयर इज ऑल्सो नथिंग बट इनक्लोज गैस इनसाइड द पिस्टन एंड सिलेंडर। उस गैस का भी प्रॉपर्टी का ही स्टडी है। Whole thermodynamics is the study of property of the gas. वहां गैस का प्रॉपर्टी क्या है, वही है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, लाइक दिस। यहां भी होगा वही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का मेनली स्टडी नहीं होगा, बट इन सम केसेस थर्मोडायनेमिक रिलेशन वी विल ऑल्सो यूज इन फ्लूइड मैकेनिक्स। और क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगा, जैसे कि विस्कोसिटी, जैसे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जैसे कि वेट डेंसिटी और डेंसिटी, वेट डेंसिटी, ओके, एंड वेलोसिटी, ओके। सो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे कि बल्क मॉडुलस, these are also fluid properties. So in the fluid mechanics we will mainly focus on these properties. थर्मोडायनेमिक्स में और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, इस तरीके से। तो इनका प्रॉपर्टीज का ही स्टडी करना है। बिकॉज व्हेन फ्लूइड विल गो इन डिफरेंट स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया? हाउ वी विल कम टू नो दैट ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया? उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, properties will get changed. In thermodynamics, when your system is going from one state to other, this is the state 1, this is the state 2. Here let's say this is PV graph. So this will be P1 V1, this will be P2 V2.
So properties are getting changed means state of system get changed. State of system got changed. बात समझ आई? तो पहले हम लोग यहां स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. इन दैट फर्दर व्हाट इज द फ्लूइड, what are its properties, then slowly we will move towards the next chapter. After knowing the fluid and fluid properties, then second chapter we will start how apply the pressure, because यहां पर क्या था, it is the study of state of the fluid after applying the pressure on it. yes or no? फिर second chapter होगा what is the pressure, how to measure the pressure, what are type of the pressure. Okay, all these things we will study in the second chapter. Then after knowing about the pressure, we will come to know that if fluid is having this much pressure, how much force it will apply on other bodies. जैसे there is a ship, and there is fluid pressure, then how much buoyancy force it can apply on it. yes or no? So next chapter will be the forces on the different surfaces by the fluid, different bodies by the fluid. Now these body or surfaces may be on the fluid or fully submerged or partially submerged. Got the point or not? So those forces you will study in the third chapter. Up to the third chapter, whole fluid will be in rest, static condition होगा, static condition. From the fourth chapter we will go into the dynamic portion. There we will start the kinematics. बोला इतना प्रेशर है और इतना फोर्सेस लग रहा है और फ्लूइड का ऑन वेट भी कंसीडर कर लिया जाएगा, मींस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल आल्सो कंसीडर्ड. देन वी विल डिराइव द बर्नौली इक्वेशन. देन विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन द स्टडी ऑफ मोशन विल स्टार्ट. स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड विल स्टार्ट. मोशन ऑफ द फ्लूइड विल डिपेंड ऑन थ्री टाइप ऑफ थिंग्स और एनर्जी. First will be pressure energy, second will be kinetic energy, third will be potential energy. So the fluid will have motion from a point to other point where the total summation of these three higher to lower, higher energy to lower. Then we will move into the motion. इस तरीके से फिर बाद में फ्लो इन पाए, फिर बाउंड्री लेयर, इस तरीके से अपना पूरा ये फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होगा. ठीक है. So this was the overview of the fluid mechanics. तो overview अगर आपको समझ पड़ा यहां तक तो जय हिंद लिखो फटाफट. अभी नोट कुछ नहीं करना था, only this thing you can note down. In the physics there is mechanics, in the mechanics there is fluid mechanics. यहां तक क्लियर हुआ? तो राइट डाउन इन दी कमेंट जय हिंद. लाइव क्लास, नो रिकॉर्डेड क्लास नहीं, ये लाइव के बाद इट विल बी अवेलेबल इन रिकॉर्डेड फॉर्म ऑल्सो. ओके, सिमिलर लाइक प्रीवियस सब्जेक्ट्स. हम लोगों ने प्लान किया था कि फुल्ली इसको रिकॉर्डेड करेंगे, बट उसका टाइम ही नहीं मिला. ओके, सो एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस? गुड. सो ओवरऑल view is like this. Good. So now fluid and mechanics. So these things are depending on the type of matter, है ना. तो यहां पर अब अभी नोट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल matter. So actually matter exists in three forms: solid,
लिक्विड, solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Solid we know where the intermolecular forces between the molecules or atom of the material are very high. Intermolecular forces are very high. So these molecule will be packed rigidly. Easily उनका पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते. Easily the position of these molecules cannot be changed. They can vibrate here. वो वाइब्रेशन कर सकते हैं एट द सेम पोजीशन. दैट वाइब्रेशन इज कॉल्ड लैटिस वाइब्रेशन, है ना. मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं लैटिस वाइब्रेशन. HMT में भी पढ़ते हैं, है ना. हीट एंड मास ट्रांसफर, हीट इज ट्रांसफर्ड बाई दिस. सो देयर ऑल्सो वी स्टडी दिस टर्म लैटिस वाइब्रेशन. इन दी सॉलिड molecules will be rigidly fixed at a position. At that position they can vibrate like this, left, right, up, down, but they cannot leave their position. Position of molecules are rigid, fixed, tightly fixed due to high intermolecular forces. High intermolecular forces are there between the molecules. So okay, then matter will be called solid. सॉलिड का क्या होता है? फिक्स शेप एंड फिक्स साइज. शेप एंड साइज आर फिक्स. ओके. लिक्विड कब होगा? व्हेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लिटिल लेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लिटिल लेस, देन इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. इन द लिक्विड दे कैन easily move inside the volume of liquid, but there will be a free surface. लिक्विड होगा तो उसका एक फ्री सरफेस होगा. ये सब कुछ नोट कराऊंगा मैं, ठीक है. इसको नोट नहीं करना है. जो मैं हाइलाइटर से लिखता हूं वो नोट नहीं करना है, उसको मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है. जो मैं सॉलिड पेन से लिखता हूं दैट यू हैव टू नोट डाउन. सो इन द लिक्विड molecules will be moving easily here and there, but there will be a free surface. Okay. So here shape will not be fixed, but volume will be fixed. Okay. Shape can be changed. Here in case of gases, the intermolecular forces will further reduce. इतना कम हो जाएगा कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रहेंगे ही नहीं. दे विल बी फ्लाइंग इनसाइड ए कंटेनर. मॉलिक्यूल्स विल बी फ्लाइंग. यहां मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं. तो वट एवर दी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस. गैस क्या होगा? एक क्लोज कंटेनर में होगा ऑलवेज, और वो कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है ना. लिक्विड में ऐसा नहीं है. मे बी दी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, बट in case of gases the full volume of container will be occupied by the gas, and there is no free surface. गैस में कोई फ्री सरफेस रहता है क्या? नो, गैस का अपना कोई फ्री सरफेस नहीं है. तो दीज आर दी बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग 9th 10th 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है. अभी मैकेनिक्स में भी डिस्कस किया था. सॉलिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स. सॉलिड कैन बी ऑफ टू टाइप. क्या क्या होगा? पहला, परफेक्टली रिजिड. सॉलिड कैन बी ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज परफेक्टली रिजिड एंड सेकेंड इज डिफॉर्मेबल, नॉट परफेक्टली रिजिड. इट विल बी डिफॉर्मेबल. तो ये जो है रिजिड वाला, ये क्या हो जाएगा? आइडियल केस. कोई भी मैटर परफेक्टली रिजिड हो सकता है क्या? नो. सबसे रिजिड क्या सुनते हो? जैसे कि डायमंड. अब तो डायमंड से भी रिजिड मटेरियल बना लिए गए हैं, बट डायमंड इज ऑल्सो वेरी रिजिड मटेरियल. तो परफेक्टली रिजिड का मतलब क्या है? आइडियल केस है. दैट इज नॉट द रियल केस. प्रैक्टिकली कोई भी मटेरियल परफेक्टली रिजिड नहीं हो सकता. वी विल ओनली अज्यूम. मैकेनिक्स में जो भी हम लोग लेते हैं बॉडी या बार, कहते हैं दिस इज ए रिजिड बार. रिजिड बार मतलब वो एज्यूम कर लिया गया है, ठीक है. तो सॉलिड दो तरीके का होगा, या तो परफेक्टली रिजिड या फिर डिफॉर्मेबल. तो जब परफेक्टली रिजिड होता है उसका मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ दैट बॉडी, दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स.
वो सब्जेक्ट क्या, पहला सब्जेक्ट कहलाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसमें सारी बॉडी कैसी होगी, परफेक्टली रिजिड होगी। समझ गए बात को। दूसरा, व्हेन बॉडी विल बी डिफॉर्मेबल, तो वहाँ डिफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं, तो उसका नाम क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। उसका नाम क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। सोम नाम होगा उस सब्जेक्ट का या फिर मोस नाम होगा, सोम और मोस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। नाउ यहां जो लिक्विड और गैस है, टुगेदर दे कैन बी फ्लूइड, टुगेदर दे कैन कॉल्ड फ्लूइड, इनको फ्लूइड बोला जा सकता है। अभी फ्लूइड भी दो टाइप का होगा भाई, अभी फ्लूइड भी दो टाइप का होगा। पहला होगा परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल, ये कैसा होगा, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल। और दूसरा होगा कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल। अभी जरा बताओ, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल कोई फ्लूइड हो सकता है क्या, कि उस पर कितना भी प्रेशर लगाते जाओ उसका वॉल्यूम चेंज ही ना हो, ऐसा हो सकता है क्या, नो। सो दिस इज आइडियल केस, है ना, एज्यूम किया जाता है। फ्लूइड को बोल रहा है कितना भी प्रेशर लगा दो, मतलब ऐसे एक सिलेंडर लो, उसमें ऐसे एक पिस्टन लो और उसके अंदर फ्लूइड को भर दो, उसके अंदर फ्लूइड को भर दो। मान लो उसका स्टार्टिंग का वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, लेट्स से स्टार्टिंग वॉल्यूम V इनिशियल इज 10 सेंटीमीटर क्यूब, और कहता है इस पर कितना भी फोर्स लगाओ, मतलब इसमें कितना भी हाई प्रेशर कर दो, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या प्रैक्टिकली, नो। थोड़ा बहुत वॉल्यूम तो जरूर चेंज होगा, ठीक है। परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज आइडियल केस, दिस इज आइडियल केस। तो हम लोग जो भी ये मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ये कैसा लिया जाएगा, ये लिया जाएगा परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल वाला फ्लूइड का मैकेनिक्स है ये। तो यही अपना थर्ड सब्जेक्ट बन जाता है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स। इसको मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। लेकिन रियल फ्लूइड जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, जो अपना अभी ऐड कर दिया गया है सिलेबस में, कंप्रेसिबल फ्लो। लेकिन उसको पढ़ना बहुत टफ है, उसको पढ़ना बहुत टफ है, उसमें डिटेल में स्टडी करना बहुत टफ है। वो एमटेक और पीएचडी में पढ़ाया जाता है, इसीलिए आपके सिलेबस में लिखा है बेसिक्स ऑफ, सिर्फ बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो। क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लो जो है वो अपने आप में बहुत ही टफ टॉपिक है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। क्योंकि जब कंप्रेस होने लग जाता है फ्लूइड, तो बहुत सारे अदर पैरामीटर को भी कंसीडर करना पड़ जाता है। यहाँ इनकम्प्रेसिबल में तो बस हमको प्रेशर, वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल, इन तीन चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है बस मेनली। और थोड़ा बहुत कभी थर्मोडायनेमिक रिलेशन लग गया तो टेम्परेचर और बल्क मॉडुलस, इनका ये ध्यान रखना पड़ेगा। बट जब कंप्रेसिबल हो जाता है तब उसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मैक नंबर और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ होगी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपके सिलेबस में जो ऐड हुआ है दैट इज एडेड ओनली बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो, वहाँ लिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका जो पूरा सब्जेक्ट होता है उसका नाम होता है रियोलॉजी, ठीक है। तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में सिर्फ ऊपर वाले 3 सब्जेक्ट हैं, ये वाला हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है। ओनली दीज 3 आर इन आवर सिलेबस। यहां तक बात क्लियर हुई, ओके।